दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, दिनांक 12 अगस्त को यूपी पुलिस के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल केवल पुरुष, महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी। उक्त रिक्त पदों जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए पोस्टों के बारे में। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सामान्य पुलिस जनरल के लिए है 1705 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 422, अन्य पिछड़ा वर्ग 1143, अनुसूचित जाति 890, अनुसूचित जनजाति 82। इस प्रकार टोटल 4242 पोस्टें नागरिक पुलिस के लिए। यदि हम बात करें प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस की, तो उसमें देखिए जनरल के हैं 56 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस 13 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 36 पोस्टें, अनुसूचित जाति 28 पोस्टें और अनुसूचित जनजाति की है मात्र 2 पोस्टें। इस प्रकार टोटल 135 पोस्टें यहाँ दी गई है। इसी प्रकार प्लाटून कमांडर की जनरल की 25 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 पोस्टें, अनुसूचित जाति की 12 और अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट मिलाकर टोटल 60 पोस्टें यहाँ है। महिला बटालियन के लिए जनरल की 47 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 27, अनुसूचित जाति की 21 और जनजाति को मिला के 1। इस प्रकार से 106 पोस्टें यहाँ दी गई है। भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की जो समय सारणी है वो इस प्रकार से रहेगी। आवेदन 12 अगस्त से लेके 11/9 तक चलेंगे और शुल्क जमा कराने का समय जो है वो 12/8 से 11/9 तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक रहेगी। इससे पहले आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जो साइट पे जाके होगा। अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक अपना फॉर्म भरें। आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। किसी परिवार का परिवर्तन नहीं होगा और वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। और ये कुछ योग्यताएं दी गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जनरल योग्यताएं हैं। और शैक्षिक योग्यता की यदि हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता यानी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी गई है। उसके अलावा यदि आयु सीमा की हम बात करें 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक की आयु सीमा को इसमें रखा गया है। सभी के लिए लगभग यही आयु रहने वाली है और छूट का प्रावधान भी इसमें दिया हुआ है। सामान्य श्रेणी के लिए 3 साल की छूट है। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट और 3 साल की एक्स्ट्रा छूट 8 साल की छूट रहेगी।
अनुसूचित जनजाति के लिए भी 8 साल की छूट है वो इसमें रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5+3 8, और यदि कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी है उसके लिए भी 8 साल की, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अमान्य है। चरित्र के बारे में, चरित्र अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यदि बात करें तो पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो सामान्य हिंदी 40% 100 नंबरों की, मूल विधि संविधान व सामान्य ज्ञान 40% 100 अंकों के, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा 40 अंक 100 अंक 40% 100 अंक के, और मेंटल एबिलिटी बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षा प्रश्नों की संख्या 40 अंक 100। इस प्रकार से एक टोटल 160 प्रश्न और 400 नंबरों का एग्ज़ाम होगा। OMR सीट पे लिया जाएगा। प्रश्नों की जो अवधि है पेपर की वो 120 मिनट यानी 2 घंटे होगी, और प्रश्नों की संख्या 160, प्रत्येक के 4 भाग होंगे पेपर के। इस प्रकार से पेपर है वो लिया जाएगा। पेपर के बाद में मानसिक पेपर हो गया। पेपर के बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160, सीना ये कुछ योग्यताएं दी गई हैं, मानसिक योग्यताएं, जो डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन होने के पश्चात सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में सबकी मेरिट बढ़ाने के पश्चात में लास्ट मेरिट में जिसका सिलेक्शन हो गया उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी, और जिसका नहीं हुआ उसे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी।